क्वेश्चन नंबर 1। ए और बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है तथा ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी? ए और बी जो दो पॉइंट हैं और इनके जो बीच की दूरी दी है वो 5 सेंटीमीटर है और इन पर एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट सी। तो ए से सी तक की दूरी 3 सेंटीमीटर और सी से बी तक की 2 सेंटीमीटर, टोटल 5 हुई। अब जो है ए बी पर जो बढ़ रहा हुआ है यानी ए सी पर, ए बी तो टोटल 5 सेंटीमीटर है, तो ए सी जो है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर में 6% बढ़ रहा हुआ, तो 3 गुणा 6/100 और 2 सेंटीमीटर पे कितना बढ़ेगा? x %। तो परसेंटेज कितने हटाए? नीचे 100 आई है, 100 कटिए हैं, 2 से 2 3 6, तो x बराबर के 9%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है। आयकर की दर ज्ञात करें। टैक्स गुणा 19/100 और नेट इनकम गुणा 6/100। 100 से 100 कटिए तो टैक्स बटे नेट इनकम बराबर के 19/6/19। और हमें निकालने हैं इनकम बराबर के टैक्स प्लस नेट इनकम। तो इनकम आई है हमारी टैक्स से 6 और नेट इनकम 19, तो टोटल आई है 25। अब निकाल ले इसके लिए टैक्स अपॉन नेट इनकम ना, अब आया इनकम। टैक्स अपॉन इनकम, टैक्स कितना हुआ 6 और इनकम आई है 20, 25 आई इनकम, 25 आई तो 6/25, तो 100 पर कितना ये 25 चौका 100, 6 चौक 24, यानी 24% जाकर आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो। यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है। आयकर की दर ज्ञात करें। आयकर की दर निकालने हैं। टैक्स गुणा 17/100 बराबर नेट इनकम गुणा 3/100। 100 से 100 काट दो तो टैक्स बटे नेट इनकम बराबर आई है 3/17। अब इनकम निकालने हैं। इनकम बराबर कही है 17 + 3 बराबर 20। अब निकाल लो टैक्स बटे इनकम 3/20। 3/20 परसेंटेज हम चेंज करना है 100 से गुणा 20 पंजे 100, 3 पंजे 15। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। एक परिवार में 25 किलो चावल, 9 किलो गेहूं की खपत में 350 रुपये खर्च
करता है चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य से 20% है, यानी गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए तब चावल की खपत में परसेंटेज कमी ज्ञात करें। यदि उसका नया खर्च पूर्व के समान होता है तो चावल का मूल्य स्थिर है। चावल का मूल्य है स्थिर। देखो क्वांटिटी देखो पहले इसमें, ये तो है हमारे चावल, चावल और गेहूं। चावल की जो खपत है 25 किलोग्राम, ये तो है क्वांटिटी, और प्राइस, और 9 किलोग्राम गेहूं। प्राइस क्या है 20%, 20% तो मतलब होता है 1/5, तो 5 तो चावल है, 1 है 5 तो गेहूं है, 1 है चावल। 1 मिनट, ये है रुपए। अब क्या करना है, न्यू जो प्राइस है, न्यू प्राइस में 1 बढ़ी है, यानी 20% बढ़ा हो तो 5 और 1 6, तो गेहूं को मूल्य 6 रुपये ही है, 6 रुपये पर किलोग्राम, और चावल को मूल्य 1 रुपये पर किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि स्थिर है, ये है स्थिर, ये दिया है स्थिर है। अब क्वांटिटी में मतलब क्या चेंज हो रहा है वो निकालना है। क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो 9/25 परसेंटेज में चेंज करना है। 100 से गुणा, 25 चौका 100, 9 चौक 36%। ऑप्शन नंबर पहला। ये जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18 से घटकर 15% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है। दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है। तो उसकी आरंभिक आय, आरंभिक यानी पहले आय क्या थी, अब उसकी आय क्या है, ये निकालना है। पहले जो ही आई तो उसकी इनकम जो ही एक्स ही आए, ये तो हमारी इनकम। अब जो है वो एक्स प्लस 6000, एक्स प्लस एक्स तो है ही पहले की, और 6000 और बढ़ेगी उसकी, एक्स प्लस 6000। अब जो टैक्स पड़ रहा हुआ 18% है पहले, अब जो है 15% टैक्स है, और आयकर मुक्त 25% आयकर मुक्त है, तो फर्क कितना रहा टैक्स 75% देने पड़े हुए यहाँ भी, और 75% यहाँ भी। अब इसे सॉल्व कर लो। एक्स गुणा 18/100 और गुणा 75/100 बराबर एक्स प्लस 6000 गुणा 15/100 गुणा 75/100। 75/100 से 75/100 घटी है, इतना 100 से 100 काट दो, 15 की और काट दो, ये 3 से काट दो, 3 पंजे 15 और 3 छक्क 18, तो ये इतना हुई है 6x और इतना हुई है 5x और प्लस 5 छक्क 30,000। अब इतना जो जय है 5x तो बचाएगा 1x, तो x बराबर के 30,000। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक आदमी की आय 28,800 रुपये है। अब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है। देखो पहले और अब, पहले कितनी है 28,000, एक आदमी की आय मौजूदा टाइम पर 28,800 रुपया है इनकम आय, ये उसकी आय है।
और अब बढ़ी यही है, अब कितनी हुई, एक्स बढ़ी यही है 28,800 जाता है। अब टैक्स कितना बढ़ा हुआ है, कर बढ़ा हुआ, कर 12% है इस पर, और यहाँ रही है वो 10%। कर मुक्त कितना हुआ 30%, तो 70% देने पड़ेगा यहाँ भी, और 70% यहाँ भी देने पड़ेगा। अब इसे सॉल्व कर ले, दोनों को इक्वल कर ले। तो 28,800 गुणा 12/100 गुणा 70%। देखो 70 से ले या ना ले कोई बात ना, क्योंकि इतना जाए कि बराबर में हो जाए। एक्स प्लस 28,800 और गुणा 10/100 और गुणा 70%। तो 70 से 70 कटिए हैं, 100 से 100 काट दो, और 2 से काट दो, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10। तो देखो ये हैं 28,806 बार, और इतने हैं जो 28,800, इतने 5 एक्स तो बचेंगे, प्लस 28,805 बार। तो यहाँ 5 बार में से एक घटा दो, तो यहाँ खाली एक 28,800 बचेंगे। तो 5x बराबर 28,800, तो x बराबर 5 से काट दो, 5 25, 3 बचे 38 हुई है, और 5 7 35, 3 5 6 30 और 1 0, 57 60। ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी की कुल आय 15,000 रुपये है। ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। उसकी बचत का अनुपात, जो दोनों की बचत देंगे उनको 3/4 है। उनकी पृथक आय ज्ञात करें। जैसे ए है और एक है बी, तो 90% तो मतलब खर्च करना हुआ ए, ये जो है 90% खर्च कर रहा है, और जो बचाए कितनी रहोगा, तो बचत जो है इसकी वो है 10% की। ऐसे ही बी की 80% खर्च कर रहा हुआ, तो बचाए कितना रहोगा 20%। अब लगा ले, ये 10% और बी 20%, 3/4 परसेंट काट दो, 10 दूनी 20, तो A/2B बराबर 3/4, 2 से काट 2 दूनी 4, तो रेशियो आई हो A/B को 3/2। अब 1500 देंगे, और टोटल ये कितने हुई है, 5 यूनिट हुई है टोटल। तो जो 5 की वैल्यू दी है वो दी है 1500, 1 की वैल्यू 300, 1 की 300। अब यहाँ से 1 की 300 ही, अब ए बी को रेशियो दो यहाँ पर, ए को रेशियो 3 और बी को दो हुआ 2, 3 की गुणा कर दो 3 से, और 2 की गुणा कर दो 3 से, 300 से कर दी, तो ये हुई है 3 3 900, और इधर हुई है 600, 900 900, 600, ये आंसर हुई और वो फाइनल। ऑप्शन ए आंसर।